Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all and how's the preparation going on? Today we are going to discuss Super 100 Officers Batch Entrance Test 2 solution in this video. तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करें और जिन भी कैंडिडेट्स ने इस टेस्ट को अपीयर किया है वो अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं और सभी अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करेंगे। इस टेस्ट में अगर 50% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर आने हैं, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप सुपर 100 ऑफिसर्स बैच के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सुपर 100 ऑफिसर्स बैच का रिजल्ट जो है वो कल डिक्लेयर होगा इवनिंग में। तो जिन भी कैंडिडेट्स का लिस्ट में नेम है उसके रिगार्डिंग 25 अगस्त से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फॉर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम शेयर करेंगे, तो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ज़रूरी है फॉर द कंप्लीट डिटेल ऑफ द प्रोसेस। तो सारी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने मेंशन की हैं, या फिर आप हमें ईमेल आईडी के थ्रू भी कोई भी क्यूरीज बुक कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस बैच। तो इसके लिए बुक के रिगार्डिंग भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। वहाँ पर हम विद इन 2 डेज न्यू स्लॉट स्टार्ट करेंगे, तो जिन भी कैंडिडेट्स को बुक चाहिए वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपनी हमें सारी डिटेल्स एज पर द प्रोसेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं। सो आज के क्वेश्चंस को आप सभी ध्यान से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही अपना आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Question number 1 is the process of burning municipal solid waste under the suitable temperature and condition in a specific furnace is called as। एक विशिष्ट भट्टी में नगर पालिका के ठोस कचरे को उपयुक्त तापमान और परिस्थितियों में जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस आर ए रिसाइकलिंग, बी वर्मी कंपोस्टिंग, सी लैंडफिल, डी इंसिनरेशन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और साथ साथ अपना आंसर चेक भी करते रहिएगा। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, इंसिनरेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीरो वेस्ट मैनेजमेंट? A. Zero waste is a set of principles focused on waste prevention that encourages the redesign of resource life cycle so that all products are reused. B. Zero waste refer to waste prevention as opposed to end of pipe waste management. C. Segregation of garbage at the source. D. In a zero waste system, material will be reused until the optimum level of consumption. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए और सभी अपना आंसर चेक करने के बाद अपना स्कोर मेंशन करेंगे इन द मेन कमेंट सेक्शन और आपका रिजल्ट जो है वो कल डिक्लेयर हो जाएगा। आंसर 2 इज ई ऑप्शन। तो ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव इज द आंसर। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डिटेल्स के लिए हमारे थ्योरी सीरीज को देख सकते हैं या फिर हमारी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। और सुपर 100 ऑफिसर्स बैच में तो आपको पूरा कंप्लीट हम सिलेबस प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और साथ में सुपर टेस्ट सीरीज और क्लास नोट्स के साथ। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्लास्टिक मीन्स मटेरियल विच कंटेन एज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट अ हाई पॉलीमर सच एज। प्लास्टिक का अर्थ क्या है? ऐसी सामग्री जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में एक उच्च बहुलक होता है, जैसे कि ए एक्रेलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, बी पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड, सी पॉलीकार्बोनेट एंड डी पॉलीब्यूटाइलिन टेरिपथालेट। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो प्लास्टिक जो मटेरियल होता है इसके अंदर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हाई पॉलीमर्स होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर इंक्लूडिंग इन दिस डेफिनेशन, तो ई ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? प्लास्टिक कचरे के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स only in animals, not in humans. B. Burning of plastic like PVC release the dioxin and furan. C. Cause problems for the groundwater recharge. D. It disturbs the soil microbe activity and destroys the soil fertility.
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव एन आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. विद द सीरियल नंबर आपको आंसर देना है. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें ए ऑप्शन गलत है. जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है ये बहुत ह्यूमंस एंड एनिमल्स में होती हैं. रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. एज इट इज आपको याद रखना है. प्लास्टिक वेस्ट से आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत क्वेश्चंस आएंगे. तो जितना भी हमने सिलेबस में कवर किया है, बुक में और क्लासेस में करेंगे, तो वो सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट सुपर टेस्ट सीरीज और सारे सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को पास कर सकते हैं. बस आप सभी को इतनी मेहनत करनी होगी जितनी हम आपके लिए कर रहे हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड एज. ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट का हकदार क्या था? ए. लिमिट टू ग्रोथ. बी. ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स. सी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डी. आर कॉमन फ्यूचर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव एन आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी. आंसर है इसका डी ऑप्शन, आर कॉमन फ्यूचर, हमारा आम भविष्य. तो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट से ये रिलेटेड क्वेश्चन है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ वेस्ट जनरेटर. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेस्ट जनरेटर के कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? ए. मैक्सिमाइज द जनरेशन एंड सैग्रीगेट. बी. hand over the segregated plastic to registered waste pickers, registered recycler or waste collection agency. C. Pay such user fee or charge as may be specified in the bylaws of the local bodies. D. Every person responsible for organizing an event in open space involves service of foodstuff in plastic or multi-layered packaging shall segregate and manage the waste. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत है. मैक्सिमाइज जनरेशन एंड सैग्रीगेट नहीं आएगा. इट शुड बी मिनिमाइज द जनरेशन एंड सैग्रीगेट. तो वेस्ट जनरेटर की ड्यूटी में क्या होता है? उसको जनरेशन और सैग्रीगेट जो वेस्ट का होता है उसको कम करना होता है. तो इसलिए ये ए गलत हो जाएगा. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द वेस्ट जनरेटर. Now question number 7. Under the Griha rating norms, a building securing 57 points on a 100-point scale, it will be assigned which of the following star ratings? Griha rating मानदंडों के तहत 100 अंक के पैमाने पर 57 अंक हासिल करने वाले भवन को निम्नलिखित में से कौन सी स्टार रेटिंग दी जाएगी? A 1 स्टार, B 3 स्टार, C 4 स्टार एंड D 5 स्टार. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन 3 स्टार. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. पीओपीज का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? ए. पेस्टिसाइड एल्ड्रिन. बी. क्लोरेडिन. C. डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT. D. हेक्साक्लोरोबेंजीन. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. तो इससे रिलेटेड हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में. ये भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. Now come to question number 9. Which of the following pair is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? A. वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर. B. वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च. C. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 अप्रैल एंड D. वर्ल्ड हैबिटेट डे 1st मंडे ऑफ फरवरी ईच ईयर. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस गलत है इसलिए आंसर हो जाएगा ई. वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो 21 मार्च को होता है इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा. और डी ऑप्शन जो वर्ल्ड हैबिटेट डे होता है ये 1st मंडे ऑफ अक्टूबर में होता है. तो 1st मंडे जो होता है अक्टूबर का 1st वीक में तब सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड हैबिटेट डे. इसलिए सी और डी गलत हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन.
question number 10. Which of the following pair is are not correctly matched regarding the composition of municipal solid waste of India? भारत के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए ऑर्गेनिक 40 to 60%, बी प्लास्टिक ग्लास मेटल ईच लेस देन 1%, सी रिसाइक्लेबल 17.5% एंड डी पेपर 10 to 20%. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है डी ऑप्शन. तो इसमें डी ऑप्शन गलत है. पेपर की कॉम्पोजिशन कितनी होती है? 3 से 6%, 3 to 6%. अदर कॉम्पोजिशंस करेक्ट है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है. फैक्ट को नोट कर लीजिए, बुक में भी गिवन है. तो बुक पे आप क्या कर सकते हैं, अलग में साइड से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट एग्जाम में रिवीजन के लिए आपको याद रहेगा. वैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आपको इजीली सब चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी. बुक में नहीं रहेंगी, आपकी माइंड में सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. इस तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 इज स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी. विच वन वॉज इट? ए 100th बर्थ एनिवर्सरी, बी 150th, C 125th and D 145th. E none of the above, more than one of the above. स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था. वह कौन सा सेलिब्रेट किया गया है? सो आप सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन 145th बर्थ एनिवर्सरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड टॉयलेट्स अ प्रायोरिटी and has pledged that every household will have a toilet by which year? भारत सरकार ने शौचालयों को प्राथमिकता दी है और वादा किया है कि किस वर्ष तक हर घर में शौचालय होगा. ए 2017, बी 2019, सी 2022 एंड डी 2025. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन 2019. Question number 13. When did Hazardous Waste Management Act enacted in India? भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ है? A 1985, B 1974, C 1989 and D 2000. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन 1989. Now come to question number 14. Which of the following relative contribution percentage of greenhouse gases to global warming in decreasing order is correct? ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान प्रतिशत सही है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, बी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC12 कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, CFC12 कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, डी CFC12 कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें ए ऑप्शन का ऑर्डर जो है वो करेक्ट है. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग में, उसके बाद फिर मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बायोमेडिकल वेस्ट के उपचार और निपटान के मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. One is there are mainly 5 technology options available for the treatment of biomedical waste. 2. Autoclaving is a low heat thermal process and it uses the steam for disinfection of waste. 3. Microwaving is a process which disinfects the waste by moist heat and steam generated by the microwave energy. So select the correct answer. Options हैं आपके A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D 1 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो
तो आपको ये सारी स्टेटमेंट्स अच्छे से ध्यान से पढ़नी है और याद रखनी है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, a landfill site should be at a distance of how many meters away from a pond? सॉलिड वेस्ट रूल 2016 के अनुसार एक लैंडफिल साइट एक तालाब से कितने मीटर की दूरी पर होनी चाहिए? ए 100 मीटर्स, बी 200 मीटर्स, सी 300 मीटर्स एंड डी 500 मीटर्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है इसका बी ऑप्शन 200 मीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is are not correct regarding waste solid management rule 2016? इसमें से आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। A is the source segregation of the waste has been mandated to channelize the waste to wealth by recovery, reuse and recycle. B is responsibility of generators have been introduced to segregate the waste into 3 streams: wet, dry and domestic hazardous waste, and hand over the waste to authorized rag pickers or waste collectors या फिर local bodies. C, no person should throw, burn or bury the solid waste generated by him on street, open public spaces, outside his premises or in drain or water bodies. D, generator will have to pay user fee to waste collector for sport fine for littering and non-segregation. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है इसका ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, सही हैं। तो सारी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, थ्योरी में भी और बुक में भी ये गिवन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वाज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑन विच डेट? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ए 17 अक्टूबर 2014, बी 17 अक्टूबर 2016, सी 17 अक्टूबर 2018 या फिर डी 17 अक्टूबर 2020। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन 17 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 19, which zone is region of the sediment and porous space beneath and alongside a stream bed where there is a mixing of shallow groundwater and surface water? जलधारा के नीचे और बगल में तलछट और झरझरा स्थान का क्षेत्र कौन सा है जहां उथले भूजल और स्थायी जल का मिश्रण होता है? ए एप्लिमेंटिक जोन, बी हाइपेरिक जोन, सी बैंथिक जोन, डी राइपेरियन जोन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर देना है कमेंट सेक्शन में विद द सीरियल नंबर। आंसर है बी ऑप्शन हाइपेरिक जोन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्टमक पेन एंड इंडाइजेशन was advised by the doctor to take the probiotics. The probiotics help to A, to increase the effects of medication, B, to kill the harmful bacteria in the stomach, C, to provide the beneficial bacteria for healthy digestion, and D, to decrease the acid secretion and increase the enzymatic activity. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। इट प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर द हेल्दी डाइजेशन। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी गोल्स एंड द टारगेट्स आर देयर इन द एसडीजीज? एसडीजी में कितने लक्ष्य और लक्ष्य होते हैं? ए 15 एंड 129, बी 16 एंड 149, C 17 and 169 and D 18 and 189. E none of the above, more than one of the above. This is very very important question. किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर है सी ऑप्शन, 17 goals and 169 targets. Now come to question number 22. What is the third goal of sustainable development goal? सतत विकास लक्ष्य का तीसरा लक्ष्य क्या है? A, to end the poverty, B, zero hunger, C, good health and well-being, D, gender equality. E, none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer.
आंसर है सी ऑप्शन, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये गोल नंबर 3 के अंदर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। क्वेश्चन नंबर 23, ऑन 11 February 2020 World Health Organization made an official announcement of the name COVID-19 virus for the new coronavirus that has led to the recent pandemic. This was for communicating to the public and it is not intended as replacement for the official name. Which of the following is correct official name? 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस के लिए कोविड-19 वायरस नाम की आधिकारिक घोषणा की थी, जिसके कारण हाल ही में महामारी हुई है। यह जनता से संवाद करने के लिए और आधिकारिक नाम के प्रतिस्थापन के रूप में इसका इरादा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही आधिकारिक नाम है? ए, ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, बी, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, सी, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डी, ह्यूमन कोरोना वायरस, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है सी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट नेम है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको SARS-CoV-2 भी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट क्ले मिनरल एग्जिबिट द हाईएस्ट इंटरलेयर एक्सपेंशन? निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकेट क्ले खनिज उच्चतम इंटरलेयर विस्तार प्रदर्शित करता है? ए, क्लोराइट, बी, मोंटमोरोलोनाइट, सी, कैलोनाइट एंड डी, वर्मिक्यूलाइट, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन, मोंटमोरिलोनाइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25, मैच द लिस्ट 1 ऑफ द प्लेसेस विद द लिस्ट 2 ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट। सो ऑप्शंस हैं 1, देहरादून फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 2, कोलकाता एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, 3, जोधपुर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 4, न्यू दिल्ली नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो सभी अपना आंसर दीजिए। करेक्ट मैच बताना आपको। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन। देहरादून में कौन सा इंस्टीट्यूट है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। कोलकाता में कौन सा इंस्टीट्यूट है? आपको मैच करना है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जोधपुर में है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और न्यू दिल्ली में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। सो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूजन में है कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा। तो ऑलरेडी हमने आपको बताया जो हमारा सुपर टेस्ट सीरीज का और ये ऑफिसर्स बैच का पैटर्न है, इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको एक्स्ट्रा जो सिलेबस में मेंशन है वो पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो हमने आपको बुक में सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू और पीडीएफ में हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो आप कहीं से भी किसी भी तरह से अदर जो चीज़ें आपके सिलेबस में आ रही हैं वही पढ़ें। आप कोई एक्स्ट्रा अलग से चीज़ या कोई अलग सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपको अदर जगह से आप पढ़ रहे हैं तो वो ना पढ़ें, बिकॉज आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी पैटर्न के बेस पर ये पेपर आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है जिस तरह के हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which colored non-chlorinated plastic bag should be used for the collection of human anatomical waste? भारत सरकार के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार मानव शारीरिक अपशिष्ट के संग्रह के लिए किस रंग के गैर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाना चाहिए? ए, येलो, बी, ब्लैक, सी, रेड एंड डी, ब्लू, ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में और साथ साथ अपना आंसर चेक करते रहिए। आंसर है ए ऑप्शन, येलो कलर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट? ठोस अपशिष्ट के जैविक उपचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A, composting and anaerobic digestion of organic waste such as food waste, garden and sludge is common only in developed country. B, advantages of biological treatment include reduced volume in the waste material,
प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फॉर एनर्जी यूज. C. End product of biological treatment can, depending on its quality, recycled as fertilizer and soil amendment. D. Anaerobic treatment is usually linked with the methane recovery. E. None of the above, more than one of the above. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, नोट करेक्ट बताना है आप सभी को. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए गलत है. कंपोजिटिंग एंड एनएरोबिक जो डाइजेशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का, जैसे कि फूड हो गया, वेस्ट फूड वेस्ट जो निकलता है गार्डन यार्ड से या पार्क वेस्ट जो है, इट इज इंक्लूडेड अंडर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. पर लिखा हुआ है कि कॉमन है ये डेवलप कंट्रीज में, तो ये दोनों कंट्रीज में, डेवलप में भी और डेवलपिंग कंट्री में ये वेस्ट कॉमन है, तो इसलिए ए गलत हो जाएगा. अदर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षण का एक रूप नहीं है. ए स्नो, बी स्लीट, सी हेल, डी फॉग, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन फॉग. तो फॉग जो है इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. कुछ कॉमन फॉर्म जो है प्रेसिपिटेशन की वो कौन कौन सी होती हैं. रेन, स्नो, ड्रिजलिंग, ग्लेस, स्लीट एंड हेल. प्रेसिपिटेशन जो होती है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर. क्वेश्चन नंबर 29. एन एरोबिक प्रोसेस एंड अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कार्बन इन द वेस्ट मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू. एक एरोबिक प्रक्रिया और अपशिष्ट पदार्थ में अवक्रमणीय कार्बनिक कार्बन का एक बड़ा अंश परिवर्तित होता है. ए कार्बन मोनोऑक्साइड में, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑक्सीजन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30. विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगरप्रिंट ऑफ क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू बायोटिक इन्वेजन. जैविक आक्रमण के संबंध में जलवायु परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण फिंगरप्रिंट कौन सा है. ए प्रोटोजोआ, बी मॉस्किटोज, सी ब्रायोफाइट्स, डी जेम्नोस्पर्म्स. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन मॉस्किटोज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31. Which method is most appropriate for separating the tin cans from the aluminium cans in the municipal solid waste? Very important question. नगर निगम के ठोस कचरे में एल्यूमिनियम के डिब्बे से टिन के डिब्बे को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है. ए shear shredding, बी थर्मोइलेक्ट्रिक, सी हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ई इज जियोथर्मल. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसमें से कोई भी मेंशन मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है. कैन जो होते हैं उनको एल्यूमिनियम कैन से अलग करने के लिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है. मैग्नेटिक फील्ड सेपरेशन, जिसके अंदर सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर्स का बाय यूजिंग अ मैग्नेट, जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई नन ऑफ द अबव. Come to question number 32. As per the Occupational Safety and Health Administration hazard communication pictogram of flame over the circle represents the hazardous waste to be an. व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन के अनुसार खतरे के संचार का चित्र वृत्त के ऊपर ज्वाला का चित्रलेख खतरनाक अपशिष्ट को एक क्या होने का प्रतिनिधित्व करता है. ए ऑक्सीडाइजर, बी एक्यूटली टॉक्सिक, C explosive and D irritant. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है A option oxidizer. Now come to question number 33. As per the amendment rule for the implementation of Forest Right of 2006, transit passes for the transport of minor forest produce are issued by which of the following? वन अधिकार 2006 के क्रिया अन्वय हेतु संशोधन नियमों के अनुसार लघु वनोपज के परिवहन हेतु पारगमन पास और किसके द्वारा जारी किया जाता है. ए ग्राम सभा, बी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी एंड डी बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग कमेटी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में.
आंसर है ए ऑप्शन ग्राम सभा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 वर रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूल? ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016, बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2016, डी ऑप्शन इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2020. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Very important question. आंसर है बी ऑप्शन। तो कौन से रूल से इसको रिप्लेस किया गया है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंसिनरेशन प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भस्मीकरण संयंत्रों के संबंध में सही नहीं है? ए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन लार्ज फर्नेस एट लो टेम्परेचर नोन एज इंसिनरेशन. B, in these plants recyclable material is segregated and the rest of material is burnt and ash is produced. C, burning garbage is not a clean process as it produces tons of toxic ash and pollute the air and water. D, large amount of waste that is burnt can be recycled and recovered. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन। तो इसमें ए ऑप्शन गलत है। जो प्रोसेस होती है बर्निंग वेस्ट की लार्ज फर्नेसेस में किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, जिसको क्या बोला जाता है? इंसिनरेशन। तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 36, बाय प्रोडक्ट ऑफ इंसिनरेशन मे बी सॉलिड और लिक्विड and are flue gases, slag and ash, and the product of the flue gas treatment sometimes called as. भस्मीकरण के उप उत्पादन ठोस या तरल हो सकते हैं और ग्रिप गैसें स्लैग और राख हैं। और ग्रिप गैस उपचार के उत्पादों को कभी कभी क्या कहा जाता है? ए, सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल प्लस वेस्ट वाटर, बी, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल प्लस वेस्ट वाटर, सी, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल प्लस वेस्ट वाटर, एंड डी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्लस वेस्ट वाटर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी ऑप्शन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्लस वेस्ट वाटर. कम टू क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statement is are not correct with the reference to the fly ash? A, fly ash is a fine red powder. B, it consisting mostly of spherical glassy particles that are produced as a byproduct in coal-fired power station. C, fly ash can be used in the production of bricks for building the construction. D, bottom ash may be landfilled or used as an aggregate substitute, example for the road building. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए, साथ साथ चेक भी करते रहिए कितने करेक्ट हो रहे हैं. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा. जो फ्लाई ऐश होती है ये एक फाइन ग्रे पाउडर है, रेड नहीं होता, इसका कलर क्या होता है? ग्रे. अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. Come to question number 38. The current method of incinerating waste generate on the average between how much normal cubic meters of flue gas for every kilograms of incinerated waste. कचरे को भस्म करने की वर्तमान विधियां औसतन प्रत्येक किलोग्राम अपशिष्ट के लिए सामान्य क्यूबिक मीटर ग्रिप गैस के बीच उत्पन्न होती हैं. A 6 and 7 नॉर्मल क्यूबिक मीटर, B 2 and 3 नॉर्मल क्यूबिक मीटर, C 1 and 9 normal cubic meter, and D 7 and 15 normal cubic meter. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन, 6 and 7 normal cubic meters. Now come to question number 39. Which one of the following district is having the only national park of Bihar? निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी ईस्ट चंपारण, एंड डी रोहतास. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर है वेस्ट चंपारण में. सो वाल्मीकि नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. द पटना म्युनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश ऑन 2 नवंबर 1864 was renamed as Patna City Municipality in which year?
2 नवंबर 1864 को स्थापित पटना नगर पालिका का नाम बदलकर पटना सिटी नगर पालिका कब रखा गया था? A 2005, B 1911, C 1912 एंड D 1949. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव आंसर. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव. तो ये कौन सी ईयर में किया गया था? 1917 में. सो पटना म्यूनसिपैलिटी एस्टैब्लिश हुआ था 2 नवंबर 1864 को और इसका रीनेम कब हुआ था? पटना सिटी म्यूनसिपैलिटी में 1917 में. Now come to question number 41. Which of the following statement is are correct regarding pyrolysis? A. It is a process of combustion in absence of oxygen or the material burnt under the controlled atmosphere of oxygen. B. The gas and liquid thus obtained can be used as fuel. C. Pyrolysis is a use for the pre-treatment of healthcare waste and for treatment of contaminated soil. D. This process is thermal decomposition of material at elevated temperature in an inert atmosphere. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग दिस प्रोसेस. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42. थर्मल ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर द वेस्ट विद अ हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेंट, that is organic waste around how much percentage of industrial waste and domestic waste is typically incombustible. ऊष्मीय उपचार उच्च कार्बन और हाइड्रोजन सामग्री वाले कचरे के लिए उपयुक्त है, यानी जैविक कचरे के आसपास औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू कचरे का कितना प्रतिशत आमतौर पर ज्वलनशील होता है? A 10% of industrial waste, 20% of domestic waste. B 15% of industrial waste, 25% of domestic waste. C 20% of industrial waste, 30% of domestic waste and D 60% of industrial and 40% of domestic. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज सी ऑप्शन. तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वहां पर 20% ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड 30% ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट जो कि थर्मल ट्रीटमेंट के लिए सुटेबल होता है हाई कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट के लिए, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूडेड होते हैं. तो इसका जो परसेंटेज है वो आपको इंपॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियल का भी आपको याद रखना है और डोमेस्टिक का भी. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 3T ऑफ द गुड प्रैक्टिस इन हैजर्डस वेस्ट कंबशन? निम्नलिखित में से कौन खतरनाक अपशिष्ट दहन में 3T अच्छा अभ्यास नहीं है? A टेम्परेचर, B टाइम, C telecommunication, D turbulence. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है C ऑप्शन, telecommunication. Question number 44. In which country International Earth Summit United Nations Conference on Environment Development was held in 1992? A. India, B. France, C USA and D Mexico. E none of the above, more than one of the above. Very important question. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है. इसको अर्थ समिट भी कहते हैं और ये कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में. तो ब्राजील ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई नन ऑफ द अबव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45. Genetic Engineering Appraisal Committee has been constituted under which Act of India? भारत के किस अधिनियम के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है? A. Environment Protection Act 1986, B. Biological Diversity Act 2002, C. Forest Conservation Act 1980 and D. Water Prevention and Control of Pollution 1974. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46. एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज. भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न लोचदार तरंग क्या कहलाती है? ए. टेक्टोनिक शिफ्ट, B. Seismic wave, C. Sound wave and D. Epicentre.
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, सिस्मिक वेव। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। मर्करी पोल्यूशन इज कंसिडर्ड एज हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ बिकॉज ऑफ ए, mercury is a pure metal and hard to digest. B, mercury accumulates and its concentration increases high up in the food chain. C, it is highly soluble in the water and easily absorbed by the human body. D, it is heavy and not dispersed by the wind. E, none of the above, more than one of the above. पारा प्रदूषण को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है? सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, मर्करी एक्यूमुलेट करता है एंड इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, हाई अप हो जाती है इन द फूड चेन। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ पोल्यूटेंट इन द एमिशन फ्रॉम थर्मल प्रोसेसेस? निम्नलिखित में से कौन थर्मल प्रक्रियाओं से उत्सर्जन में प्रदूषक के प्रकार है? 1 डस्ट, 2 क्लोरीन, 3 सल्फर एंड 4 डाइऑक्सीन। तो आपको इसमें से करेक्ट कोड चूज करना है। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ऑप्शंस इंक्लूडेड है, डस्ट, क्लोरीन, सल्फर, डाइऑक्सीन। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। Now come to question number 49. Erotic fumes are released with the heating of plastic or PVC circuit board. Fume may contain which of the following well-known carcinogen? प्लास्टिक या पीवीसी सर्किट बोर्डों को गर्म करने के कामुक धुएं निकलते हैं। धुएं में निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध कार्सिनोजन होते हैं? ए, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो पैराडाइऑक्सीन PCDD, B, polycyclic aromatics. C option is polychlorinated dibenzofurone. D, gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide. E, none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में विद द सीरियल नंबर। आंसर है ई ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी ये इरोटिक फ्यूम्स हैं जो रिलीज होते हैं जब प्लास्टिक या पीवीसी सर्किट बोर्ड्स को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। हार्डनिंग ऑफ द स्टील रिलीज द हैजर्डस वेस्ट कंटेनिंग। स्टील के सख्त होने से खतरनाक अपशिष्ट निकालता है जिसमें से ए, तार कंटेनिंग वेस्ट, बी, लैड बियरिंग रेजिड्यू, सी, साइनाइड नाइट्रेट कंटेनिंग स्लज एंड डी, ब्राइन स्लज कंटेनिंग मर्करी। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन, साइनाइड नाइट्रेट कंटेनिंग स्लज। 50 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। आप सभी चेक करते रहिए कितना स्कोर है, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके आज के टेस्ट में 50% मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है। बिकॉज ये जो पैटर्न है ये BPSC बेस्ड पैटर्न है, इसी तरह का पेपर रहेगा। अगर 50% भी आप मार्क्स ला रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन राइट पाथ पर है। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज which presidential election was to be held in India in 2022? Options are A 12th, B 14th, C 15th and D 18th. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन, 15th। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो इंडिया में हुए हैं वो कौन से नंबर के हैं ये पूछ सकते हैं, तो 15th नंबर के। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 52। Who cannot vote for the president of India? भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन मतदान नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस आर ए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, बी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, सी, नॉमिनेटेड मेंबर टू अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। नाउ आंसर है इसका सी ऑप्शन, नॉमिनेटेड मेंबर्स टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये वोट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम पॉलिटी हिस्ट्री एग्जाम में आएगा, तो आपके सिलेबस में मेंशन है जो चीज़ें वो हम आपको बताते हैं कि वही क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से रिलेटेड, और आपके सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर पे जो बेस्ड हैं,
और साथ में जो डेली साइंस ऑब्जर्वेशन और साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी है वो ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी हिस्ट्री के इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं, जैसे कि इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का इंडिया में, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। ये नहीं कि आपको पूरा बीपीएससी 67 68 की तरह सारा पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ना है, तो वैसे नहीं पढ़ना है। वो आपको जो भी कह रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं जैसे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? ए आर्टिकल 71, बी आर्टिकल 54, सी आर्टिकल 77 एंड डी आर्टिकल 58। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन आर्टिकल 54। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 54। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द opposition candidate for the presidential election of 2022? A Shashi Tharoor, B Kapil Dev, C Yashwant Sinha and D Yashwant Singh। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer। आंसर है C ऑप्शन यशवंत सिन्हा। Question number 55। Which of the following statement is not correct regarding पंचायती राज in India? भारत में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए पंचायती राज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू जी। बी मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट इम्प्लीमेंटेड द पंचायती सिस्टम इन इंडिया। सी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। डी तमिलनाडु हैज अडोप्टेड द बाय कैमरल मैथड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई टू गिव इट आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, तो बी गलत है। कौन सी स्टेट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया था पंचायती राज सिस्टम? दिस स्टेट इज राजस्थान, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 56। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द बिहार वर अवॉर्डेड विद द पद्म अवार्ड 2022? बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? A 2, B 3, C4 एंड D 5। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन 2। सो 2 पर्सन्स हैं बिहार से जिनको मिला है पद्म अवार्ड। वो हैं आचार्य चन्ना जो फाउंडर है वीरयातना के, और जो लेट सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है साइबल गुप्ता। तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 के लिए, तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। Now come to question number 57. How many posts are reserved for the women at all level in पंचायती राज systems? पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? A is 1/3, B 1/2, C 2/3 and D 1/4। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, तो इसमें 1/3 इज अ राइट आंसर। आर्टिकल 243 डी याद रखना है। 1/3 ऑफ द सीट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए है। 1/3 ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन एट द लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 9 में आता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 58। इन हाउ मेनी फेजेज द इलेक्शन ऑफ 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन held in the Bihar from 24 September to 12 December 2021? बिहार में 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने चरणों में चुनाव हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 5 stages, B 7 steps, C 9 stages and D 11 steps। E none of the above, more than one of the above। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज डी ऑप्शन 11 स्टेप्स। तो 11 चरण में ये इलेक्शन हुआ है बिहार में। डेट भी याद रखनी है और स्टेप्स भी पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहार फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पटना, बी हाजीपुर, सी सुपौल एंड डी दरभंगा। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी सुपौल। सो इसमें बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है? सुपौल।
60 क्वेश्चन, आयुर्वेदा फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? आयुर्वेद उत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पटना, बी वेस्ट चंपारण, सी नालंदा एंड डी मुजफ्फरपुर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन नालंदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज शुगर फ्री राइस कल्टिवेटेड? बिहार के किस जिले में चीनी मुक्त चावल की खेती की जाती है? ए बक्सर, बी रोहतास, सी वैशाली एंड डी गया। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन रोहतास। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द 5th बिम्स्टेक समिट 2022? ए 5th बिम्स्टेक समिट 2022 held in virtual mode. B 5th summit 2022 hosted by the Sri Lanka. C Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand are the member countries of the BIMSTEC. D Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical Economic Cooperation Regional Multilateral Organization. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give an answer. आंसर है ई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द बिम्स्टेक। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 63, द कल्मिनेशन ऑफ 20th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2022 took place on 3rd April 2022. Options are A Indo-French, B Indo-Japan, C Indo-Sri Lanka and D India-Australia. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है ए ऑप्शन इंडो फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट टॉप नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1? ए झारखंड, बी केरला, सी गुजरात एंड डी महाराष्ट्र। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन गुजरात। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन डिड बिहार बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया? बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना था? ए 1897, बी 1905, सी 1912 एंड डी 1919। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन 1912। Now come to next question. Question number 66. By how many districts of Bihar was Patna district bounded till July 2022? जुलाई 2022 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से घिरा था? A 7, B 8, C 9 and D 10. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन 9। सो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद एंड अरवल। सो पटना डिस्ट्रिक्ट जो है ये एलुवियल प्लेन्स में लोकेटेड है अमंग द 3 क्लाइमेटिक जोन ऑफ बिहार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया? जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन सेकंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following district of Bihar has been the highest density of population according to the census of India 2011? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ए पटना, बी शिवहर, सी वेस्ट चंपारण, डी बक्सर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन शिवहर। Now come to question number 69. Bihar Economic Survey for the first time was published for the financial year of. वित्तीय वर्ष के लिए पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कब किया गया था? ए 2006-07, बी 2008-09, सी 2010-11 एंड डी 2012-13। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में।
आंसर है ए ऑप्शन 2006-7। Question number 70. What is the sex ratio in Bihar state as per the census of India 2011? A 929, B 939, C 943 and D 945. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give an answer. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 918. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 71. Who is the first non-Nepalese mountaineer to scale the Mount Everest for the record of 16th time? रिकॉर्ड 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले गैर नेपाली पर्वतारोही कौन है? ए कैंटन कूल, बी आयन क्लफ, सी लूसी क्रीमर एंड डी कल्पना दश. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन कैंटन कूल. Now come to question number 72. Consider the following regarding IPL 2022. 1. Gujarat Titan team clinched the title of Indian Premier League IPL 2022. 2. Josh Butler won the orange cap for being the highest run scorer in IPL 2022. 3. Yuzvendra Chahal won the purple cap for being the highest wicket taker in IPL 2022. Choose the correct answer. A 1 and 2 only, B 2 only, C 3 only and D 1, 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 and 3 only. तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 73. What was the rank of India in the annual World Competitive Index 2022 released by the Institute for Management Development of IMD? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक 2022 में भारत का क्या रैंक है? A 37, B 47, C 57 एंड D 67. E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन, रैंक है 37. नाउ क्वेश्चन नंबर 74. PM Modi ji inaugurated the headquarters of Indian National Center for Space Promotion and Authorization at which place? A Kerala, B Bangalore, C Hyderabad, D Ahmedabad. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर is D option, Ahmedabad. Now come to question number 75. The central government launched a scheme for residential education for the students in targeted areas. The name of the scheme is A. National Scheme of Incentive to Girl for Secondary Education, B. Scheme of Vocational Education, C. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, D. श्रेष्ठा. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. ध्यान से क्वेश्चन रीड कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन, श्रेष्ठा स्कीम. तो श्रेष्ठा स्कीम किसके लिए? रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज में. Now question number 76. Recently retired Supreme Court Judge Ranjana Prakash Desai on June 22, 2022 assumed the charge as the chairperson of which organization of India? Options are A. SEBI, B. Press Council of India, C. SIDBI and D. NAFED. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. Question number 77. Consider the following statements regarding the CBET 2030 project. Options are 1. CBET 2030 collaborative project between Nippon Foundation of Japan and the General Bathymetric Chart of Ocean. 2 is it aimed to bring together all available bathymetric data to produce the definitive map of world ocean floor by 2015. 3 is project was launched at the United Nations Ocean Conference on June 2017, aligned with the UN Sustainable Development Goal 14 to conserve sustainably use the ocean, sea and marine resources. So आपको इसमें से इनकरेक्ट आंसर बताना है, गलत कौन सा है? A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So try to give an answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज बी ऑप्शन 2 ओनली. तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है.
सेकेंड स्टेटमेंट में जो एम है, इसका मेन एम लक्ष्य ये है कि इसमें ब्रिंग करना है सभी अवेलेबल बायोमेट्रिक डाटा को डेफिनेटिव मैप ऑफ द वर्ल्ड ओशन फ्लोर का बाय 2030 तक, तो 2030 तक करना है, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं फॉर द सीबैट प्रोजेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 78। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग I2U2 group. One is I2U2 initiative, new grouping of India, Israel, UK and UAE. Two is each of these countries is technological hub. Biotechnology, of course, is prominent in each of these countries. Three is this will help the country in exploring the security cooperation among the four nations within the framework of these new groupings. So choose the incorrect option. तो आपको इसमें से गलत बताना है। A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन। तो इसमें वन स्टेटमेंट गलत है। जो I2U2 इनिशिएटिव है ये न्यू ग्रुपिंग है कौन कौन सी कंट्री की? इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। तो यूके की जगह यूएसए आ जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है इस ग्रुप के लिए। क्वेश्चन नंबर 79। द इंडियन रेलवे लॉन्च द फर्स्ट सर्विस ऑफ थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम विच प्लेस? ए जम्मू टू जगन्नाथ टेम्पल, बी कोयम्बटूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी, सी रनकपुर टेम्पल राजस्थान टू तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति, डी बाबा ब्रह्मेश्वर धाम टू देवगढ़। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। आंसर है बी ऑप्शन, कोयम्बटूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी। कम टू क्वेश्चन नंबर 80। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वाज सक्सेसफुली flight tested by the DRDO and which organization of India? A ISRO, B Indian Navy, C नीति आयोग and D Indian Air Force. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है B ऑप्शन, Indian Navy. Question number 81. Consider the following statements regarding Bihar Economic Survey 2021-22. One is according to the survey, per capita income in Bihar stood at rupee 50,555 during 2020-21. Two is during the last 5 year 2016-17 to 2020-21, Bihar grew at the highest rate of 2.3% in primary sector, 4.8% in secondary and 8.5% in tertiary sector. Three is according to the figure for the year 2019-20, Patna district top in terms of per capita income with 131.1 thousand. So choose the correct answer from the given code. So सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देना है आपको। A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D 1, 2 and 3. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 and 3। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो इसके रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी याद कर लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? इसमें से आपको गलत कथन बताना है। ए बिहार कवर ए टोटल एरिया ऑफ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, बी इट हैज 3 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चरल कंडीशन, द सदर्न प्लेट्यू, शिवालिक रीजन एंड बिहार गैंजेटिक प्लेन, C. Gange flow north to south and D. Bihar lies completely in the subtropical region of temperate zone. Its climatic type is humid subtropical. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन। तो यहाँ पर C स्टेटमेंट गलत है। गंगे रिवर जो है वो फ्लो करती है बिहार में फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। Question number 83. Match list with the list 2 and choose the correct answer from the given code. Types of soil and area is given. One is Bal Sundari, A Saharsha, East and West Champaran district. 2 is Khadar, Muzaffarpur, Purnia. 3 Bhangar, Patna and Gaya. And 4th is Balthar, D Kamur. So आपको इसमें से correct answer choose करना है with the list 1 and list 2. आंसर है ए ऑप्शन।
तो इसमें सभी मैच जो है वो करेक्ट है। बाल सुंदरी सॉइल सहरसा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण में मिलती है। खादर सॉइल मुजफ्फरपुर पूर्णिया में, भांगर सॉइल पटना और गया डिस्ट्रिक्ट में, और बालथर कैमूर में। तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑफ पेपर 1, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच हेयर? ए इज बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुआ, बी रेल इंजन रिपेयर जमलपुर, सी बिहार सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर, डी सिगरेट फैक्ट्री बरौनी। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको इसमें से गलत कौन सा ऑप्शन है ये चूज करना है। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, सिगरेट फैक्ट्री। तो सिगरेट फैक्ट्री कहाँ पर है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, नीति आयोग हैज प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 4 crores टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू डू द बेटर वर्क ड्यूरिंग द कोविड-19? नीति आयोग ने बिहार के किस जिले में कोविड-19 के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए 4 करोड़ की राशि प्रदान की है? ए पटना, बी किशनगंज, सी पूर्णिया एंड डी कैमूर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर देंगे विद द सीरियल नंबर। आंसर है सी ऑप्शन, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, रिसेंटली बिहार फेमस तिलकुट खुरमा एंड बालूशाही विल गिव द GI टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध तिलकुट खुरमा और बालूशाही को किस जिले से GI टैग मिलेगा? ए गया, भोजपुर सीतामढ़ी, बी पटना, बिहार शरीफ नवादा, सी रोहतास, भोजपुर औरंगाबाद एंड डी मुजफ्फरपुर पूर्णिया बेगूसराय। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव एन आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, गया, भोजपुर एंड सीतामढ़ी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 87, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग MPI मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव emerged एज द पोरेस्ट स्टेट इन इंडिया? नीति आयोग की MPI रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आर ए बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सी केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड डी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन, बिहार, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 88, सुकेत मॉडल इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ए बक्सर, बी नवादा, सी मधुबनी एंड डी मुजफ्फरपुर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 89, इन विच डिस्ट्रिक्ट अबाउट 50 feet long remnant of all buildings built of brick has been found near the village of Badaria as mentioned in the Buddhist text? Options are A Nalanda, B Madhubani, C Vaishali and D Banka. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। साथ साथ चेक भी करते रहिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। आंसर है डी ऑप्शन, बांका डिस्ट्रिक्ट। Question number 90, which portal has been launched to make the availability of first to 12th standard books online by Bihar Education Project Council? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? ए ई बोर्ड, बी ई लोड्स, सी ई बिहान एंड डी ई टॉप्स। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, ई लोड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल? ए रेडियो वेव, बी लेजर्स, सी इंफ्रारेड वेव्स एंड डी अल्ट्रासोनिक वेव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, इंफ्रारेड वेव्स। Question number 92, which gas is safe and an effective extinguisher for all the confined fire? सभी सीमित आग के लिए कौन सी गैस सुरक्षित और प्रभावी बुझाने वाली है? ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड डी नाइट्रस ऑक्साइड।
ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। Question number 93. Which one of the following element the drum of a photostat machine is made up of? फोटोस्टैट मशीन का ड्रम निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? ए एल्यूमिनियम, बी सेलेनियम, सी बेरियम एंड डी सीजियम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर 1 में। आंसर है बी ऑप्शन, सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग bacteria present in the soil produces a peculiar smell if it rains on the purged soil? मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सा एक बैठी हुई मिट्टी पर वर्षा होने के एक अजीबोगरीब गंध पैदा करता है? ए स्ट्रेप्टोमाइटिस, बी स्टेफिमाइसिड्स, सी डाइप्लोमाइसिड्स एंड डी माइक्रोकोकस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ए ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिड्स। क्वेश्चन नंबर 95. इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस कैन बी एक्यूमुलेटेड? खराब हवादार इमारतों में निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस जमा हो सकती है? ए हीलियम, बी नियोन, सी आर्गन एंड डी रेडोन। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है डी ऑप्शन, रेडोन गैस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 96. हनी इज स्वीटर देन केन शुगर और कॉर्न सिरप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? शहद, गन्ने की चीनी या कॉर्न सिरप से अधिक मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन शर्करा इसके लिए उत्तरदायी है? ए डेक्सट्रोज, बी लेवुलोज, सी सुक्रोज एंड डी फ्रुक्टोज। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, लेवुलोज। नंबर 97. इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथेन फॉरेट ट्राइपोजोफोस इज व्यूड विद द एप्रीहेंशन दीज केमिकली आर यूज्ड एज। भारत में कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पैराथेन फॉरेट और ट्राइफॉस्फोस के उपयोग को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। इन रसायनों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ए पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, बी प्रिजर्वेटिव्स इन द प्रोसेस्ड फूड, सी फ्रूट रैपिंग एजेंट्स एंड डी मॉइस्चराइजिंग एजेंट इन कॉस्मेटिक। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर। कृषि में कीटनाशक के रूप में ये उपयोग होते हैं। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 98. द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल शब्द कभी कभी समाचारों के संदर्भ में देखा जाता है। ए ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, B. Study of solar and lunar eclipse, C. Placing satellite in the orbit of Earth, E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है A option, observation and understanding of the universe. Now come to next question. Question number 99. H1N1 virus is sometimes mentioned in the news with reference to which one of the following disease? H1N1 वायरस कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित किस रोग के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू एंड डी स्वाइन फ्लू। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, स्वाइन फ्लू। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 100. Promoting the digital payments has been mandated to which one of the following institution? निम्नलिखित में से किस संस्थान को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया गया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बी नीति आयोग, सी UGC एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, नीति आयोग।
aspirant, this is all about today's test 2 solution for the Super 100 ऑफिसर्स बैच। होप तो आप सभी के क्वेश्चंस ज़्यादा करेक्ट हुए होंगे। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से मैच कर लीजिए और अपना स्कोर देख लीजिए। अगर 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स हैं तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जल्द ही इसका रिजल्ट जो है वो कल अनाउंस होगा इवनिंग तक। तो सुपर 100 ऑफिसर्स बैच से रिलेटेड सभी डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप में हम मेंशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो एडमिन के लिए रहता है, चाहे आपको बुक मटेरियल चाहिए हो या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो। फॉर द रिलेटेड क्यूरीज आप सभी को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा या फिर हमें ईमेल आईडी के थ्रू आप अपनी क्यूरीज पुट कर सकते हैं रिगार्डिंग बुक मटेरियल अगर आपको चाहिए या फिर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। सुपर 100 ऑफिसर्स बैच में उन्हीं का एडमिशन होगा जो इस टेस्ट में पास करेंगे और जिनका नाम लिस्ट में होगा। मॉड्यूल 1 जो है वो सुपर 100 ऑफिसर बैच है। अगर आप अदर सेकंड मॉड्यूल सुपर टेस्ट सीरीज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5000 प्लस क्वेश्चंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिशन और पेड ग्रुप से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको हम मेंशन कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सभी सुपर 100 बैच ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर 25 अगस्त को सारी डिटेल्स हम मेंशन कर देंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप सभी को सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। आफ्टर दैट आप सभी को क्लासेस का शेड्यूल दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस जो होने वाली हैं, और साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सुपर टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल चलेगा उसका भी आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप सभी ग्रुप में सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। अदर जो आपको डिटेल्स हैं चाहिए उससे रिगार्डिंग वो आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा या फिर ईमेल करनी होगी। सो इसके लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए करंट अफेयर्स अपडेट जो रहता है उसके लिए, और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड इम्पोर्टेंट डाटा। सो बुक मटेरियल के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7982465122, इसी पर आपको मैसेज करना है। इसी तरह यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज भी चलती रहेंगी। आप सभी प्रीवियस थ्योरी सीरीज जो 1 to 17 कंप्लीट हो गई हैं उसे अच्छे से देख लीजिए। अगर आपने बुक परचेज की है, वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सुपर टेस्ट सीरीज 1 से 21 कंप्लीट हो गई हैं और फुल पेपर टेस्ट सीरीज भी यूट्यूब पर चल रही है। 1, 2, 3 एंड 4 फुल पेपर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई हैं। तो आप सभी ऐसे ही इन सारी सुपर टेस्ट सीरीज को, थ्योरी सीरीज को देखते रहिए, बुक को साथ साथ पढ़ते रहिए। बुक में जितना डाटा हमने दिया है वो डाटा आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, उसके बाद कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और करंट अपडेटेड मटेरियल के लिए हमने जैसे कि बोला है, आपको जितना करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगा तब तक का हम अपडेट करके आपको PDF आप सभी की ईमेल आईडी पे देंगे जिन्होंने बुक परचेज की है। ऑनलाइन क्रैश कोर्स के मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी सारी डिटेल है वो ग्रुप में मेंशन है। सो एस्पिरेंट्स कीप वर्किंग हार्ड टू क्रैक दिस एग्जाम। आप BPSC का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज, लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज से। उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं न्यू वीडियोज़ और लेक्चर्स के साथ जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। जय हिंद।